उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। शनिवार यानी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधान भवन सभागार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। आयोजित बैठक में विधायकगण व एमएलसी गण की भी मौजूदगी रही। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, ये वही शिक्षा मित्र हैं जो साल 2017 में समायोजन निरस्त होने के बाद से लगातार सड़क से सदन तक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पूर्वांचल संदेश चैनल से मुखातिब होते हुए आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे ने क्या कुछ कहा है, देखें पूरी रिपोर्ट। पांडे जी, श्रीकांत बोल रहा था पूर्वांचल संदेश से। ये लखनऊ में विधान भवन में अगर बात की जाए तो यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में एक बैठक हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं, विधायक गण रहे और एमएलसी गण भी मौजूद रहे हैं। चर्चा है कि शिक्षा मित्रों को लेकर के कुछ विस्तार से चर्चा हुई है। तो इस पूरे प्रकरण पे संगठन को क्या संकेत मिल रहा है, पांडे जी? जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें हमारे हमारे संरक्षक श्री ध्रुव त्रिपाठी जी, एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी जी, और आपके गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह जी एमएलसी साहब, और श्री शर्मा जी, श्री अरुण पाठक जी, राज बहादुर सिंह चंदेल जी, और हमारे तमाम वरिष्ठ एमएलसी साहब की बैठक मौजूदगी में बैठक हुई है। उसमें हमारे शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। हमारी अभी बैठक हुई थी प्रमुख सचिव जी से, तो मांग पत्र हम लोगों ने दिया था। उस मांग पत्र पर विशेष तौर पर चर्चा हुई है और कई बातों पे सहमति बन गई है। मानदेय बढ़ोतरी प्रथम वरीयता रही है और सहमति भी बनने के आसार लग रहे हैं, और हमें ये विश्वास है कि आज की बैठक शिक्षा मित्रों के भविष्य को निर्धारण बहुत जल्दी करेगी और हमें शुभ संकेत प्राप्त हुए हैं। और वो संकेत ज्यादा समय हम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उसका निर्णय हम लोगों के सामने आएगा। ऐसा अधिकारियों को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। जी पांडे जी, अगर देखा जाए समायोजन निरस्त होने के बाद से ही लगातार जो है सड़क से सदन तक शिक्षा मित्र लड़ाई लड़ रहा है और स्थितियां ये हैं कि उनके हाथ आज भी खाली हैं। जी, तो ये कैसे मान लिया जाए कि कुछ बेहतर होना ही है? ऐसा क्या संकेत मिल रहा है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रयास हम लोगों का हुआ, लेकिन प्रयास के कई जो प्रयास करने का तरीका था, उसमें तमाम लोगों ने गलत तरीके अपनाए। उससे जो हम लोग काफी पीछे रहे। और आज जो ये बैठक हुई है, वो विशेष तौर पे हमारे लोगों के ही उज्जवल भविष्य को निर्धारण करने को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हुई है। सभी गणमान्य हमारे एमएलसी साहब भी उसमें मौजूद रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी उसमें मौजूद रहे हैं। और अभी हम लोगों का जो प्रदर्शन के बाद जो बैठक हुई, हमारे डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मिशन के साथ हम लोगों की वार्ता हुई है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी से। तो उसमें हमारे कई बिंदुओं पे उन्होंने सहमति भी व्यक्त किया था। इन सारे बिंदुओं को लेकर के आज जो चर्चा हुई है और उनमें कई सहमति भी बनी है, और माननीय ध्रुव त्रिपाठी जी द्वारा, देवेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के अहम पहल की गई है। उस पर भी सकारात्मक लग रहा है और आसार हमको दिखाई दे रहे हैं, शुभ संकेत मिले हैं। शिक्षा मित्र समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। जो इस बार ये बैठक हुई है, इस बैठक में शुभ संकेत प्राप्त हुए हैं। जी पांडे जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र, और स्थितियां ये हैं कि ये न तो शासन और सरकार में बैठे लोगों पर भरोसा कर पा रहे हैं और न तो ये खुद स्वयं के संगठन पर या अपने शीर्ष नेताओं पर भरोसा कर पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बात हमारे शिक्षा मित्रों की सही है। शिक्षा मित्र आज 7 साल हो गया है, 7 से कहिए लगभग 8 साल होने वाले हैं। 8 साल से शिक्षा में संघर्ष कर रहा है। संगठन उनसे जो कह रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन समस्या संगठन के पास भी है, शिक्षा मित्रों के पास भी है। संगठन भी प्रयासरत है, लेकिन कुछ लोग
जिधर मूव कर देते हैं शिक्षा में तो उधर चला जाता है। इसलिए कुछ जाहिर सी बात है कि अब जो ये 40 प्लस लगभग 45 साल 46 साल 48 साल 50 साल, अभी एक हमारे उन्नाव के साथी हैं जो इसी अभी रिटायर होने वाले हैं। तो अब बच्चों के भविष्य को लेकर के हमारे जीवन जीने का समय खत्म हो गया। अब हमको हमारे बच्चों का भविष्य, अभी बच्चे छोटे थे, अब इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, बेटे बेटियां शादी के लिए हो रहे हैं, तो निराशा आई है। लेकिन मैं अपने सभी शिक्षाविद साथियों से कहूंगा, आपके वो संकट के जो क्षण थे वो घटने वाले हैं, वो छट जाएंगे और बहुत जल्द ही आपको एक बहुत अच्छी सकारात्मक पहल जो हुई है, इसका निष्कर्ष जो हमें आसार मिले हैं, उन आसार के आधार पर मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द ही इसका परिणाम आपके सामने होगा। पांडे जी, अगर बात करें तो आप लगातार शासन में बैठे लोगों तक शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर के सामंजस्य बैठाते रहे हैं। पिछले 7 सालों से लगातार समायोजन निरस्त होने के बाद आप चर्चाओं में रहे हैं। स्थितियां ये हैं कि आज भी जो है जो शिक्षा मित्र है वो जहां 7 साल पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। जी। परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रिय साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि संघर्ष ही जीवन है। मानते हैं कि हम लोगों को 60 साल संघर्ष करते हुआ नहीं मिला, हम 40,000 से 10,000 पे आए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तमाम रही, लेकिन हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग हार न माने और किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 शिक्षा मित्र के भविष्य का, उज्जवल भविष्य का निर्धारण करेगी और ये लोकप्रिय सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, इन दूरियों को मिटाने का काम हम लोगों ने किया। चाहे आप लोगों ने 20 फरवरी को हमने आह्वान किया, आप लोग आए रामाभाई मैदान में, और जब जब हमने संघर्ष का या सम्मेलन का जो भी हम लोगों ने आह्वान किया, आप लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आप लोग अपने आप को, आप लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने आप से कहीं आप निराशा न रखें और बहुत जल्द ही इसका परिणाम होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ नहीं कहा जा सकता है, मैं अपने शब्दों को नहीं उस तरह से व्यक्त कर पा रहा हूं। आप लोग ये मानिए कि बहुत जल्द ही, मैं कभी किसी चैनल पे कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जो शुभ संकेत हमको मिले हैं, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे संरक्षक सब लोग हम लोगों के साथ में सरकार से सामंजस्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस आधार पे मैं आपसे कहता हूं कि आपको बहुत जल्द ही आपका परिणाम आपके पास होगा। जी पांडे जी, आपने बहुमूल्य समय दिया अपना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।